टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड दिस इज द ब्यूटीफुल सेशन। और इस सेशन में हम बातें करेंगे आज के लास्ट लेक्चर, कल वाले ही लेक्चर में हम खत्म कर चुके थे, लेकिन टाइम क्या होता है, टाइम थोड़ा सा लास्ट टाइम हो गया था, तो इसके लिए हमको बंद करना पड़ा। और आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज को डिस्कस नहीं करना है, पता ही आपको क्या क्या हमको डिस्कस करना है। बायो कंट्रोल के बारे में देख लिए थे, क्या है बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में देख लिए थे, बस केवल उसके बारे में बताना है। और क्या हमको बायो फर्टिलाइजर के बारे में ही क्या करना है मेरा भाई, डिस्कस करना है। तो आप बढ़िया तरीके से तैयार हो जाओ। एंड जो बच्चे चैनल से नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे। और so चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं क्या है कि बायो क्या है, माइक्रोब्स यूज इन बायो कंट्रोल एजेंट। अभी आपको पता है कल को लेक्चर में हम बहुत आराम से और बहुत ज्यादा चीजें को नहीं डिस्कस किए, बस ये वाले चीजें को आपको बता दी थी। आपको यही चीजें हमको बढ़िया तरीके से बता देना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें, जो बच्चे चैनल से नए देख रहे हैं वो अगर चैनल पर नहीं देख रहे तो क्या करें कि जाकर और पिछला वीडियो अटेंड कर ले, और उसके बाद आपको पता चलेगा। आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि क्या है बायो किसमें, तो माइक्रोब्स यूज बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें कौन कौन आते हैं और क्या क्या होते हैं। जैसे मेरे भाई आप समझो, क्या है कि हम लोग खेती किए, लेट्स सी हम लोग खेती एक अपने मतलब कि कुछ जमीन पे किया है ना, और जमीन पे हमने खेती किया, क्या किया कि वहां पे वेजिटेबल्स मतलब कि कुछ भी लगा दिया है ना। और हमने क्या किया, एंड देन उस पर हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड और क्या बोले तो हमने केमिकल पेस्टिसाइड का क्या किया, यूज किया। हमने केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया। अब सुनो, क्या है कि केमिकल पेस्टिसाइड जब यूज करते हैं तो आपको डीडीटी भी याद होगा, डीडीटी का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे अब समझना है कि हम लोग अगर ये चीजें यूज कर रहे हैं तो हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या है, हमारे इकोसिस्टम के लिए बढ़िया नहीं है। हमारे इकोसिस्टम को पूरा ध्वस्त हो जाएगा इस चीज को हम नष्ट करेंगे, यूज करेंगे। जैसे आप मान लो लेट्स सी एक हमारा प्लांट है, क्या है कि एक पंपकिन का या बोले तो क्या है, एक हमारा करेला का बढ़िया सा तगड़ा सा प्लांट है। करेला के प्लांट में क्या हो रहा है कि कीड़ा लग रहा है। तो हमने क्या किया कि कीड़े लगने वाले इंसेक्ट को क्या किया, मारने के लिए हमने क्या किया कि यूज किया क्या, तो पेस्टिसाइड्स का यूज किया, केमिकल पेस्टिसाइड्स का क्या किया हमने यूज किया, और हमने उस कीड़ों को मारा। एंड देन क्या है कि उस कीड़े पर जो अनदर इंसेक्ट या अनदर क्या कोई ऑर्गेनिज्म क्या है डिपेंड है, तो क्या है कि वो भी इसके मर जाने से, न रहने से क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको मार दिया है। और दूसरा क्या है कि हमारे जो मिट्टी है, जितने भी केमिकल हम छिड़काव कर रहे हैं, इस सबकी क्या हो लेवल क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ये सब क्या हो जाएंगे हमारे मिट्टी के थ्रू। ये मिट्टी में तो आएंगे, मिट्टी के थ्रू हमारे क्या फसलों में भी आ सकते हैं, फसल में भी आ सकते हैं। आपको ये पता है कि फसल में आ जाएंगे तो हम क्यों भाई ये यूज करें। तो इसीलिए हमको क्या है कि अब इन माइक्रोब्स को हम क्या करें, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में क्या करें, यूज कर रहे हैं। हमको एक ऐसा कंट्रोल चाहिए, एक ऐसा बेहतरीन कंट्रोल चाहिए जो क्या करे कि एक स्पेसिफिक क्या है इंसेक्ट को मारे, सटीक निशाना लगाकर मारे। दूसरा क्या, अगर इंसेक्ट को मार है तो पूरे इंसेक्ट को खत्म न कर दे, क्या करे उसे मैनेजेबल लेवल पर क्या करे कि रखे, मतलब मैनेज करके रखे एकदम, मतलब कि कंट्रोल्ड लेवल पर क्या करे उसको रखे, पूरे उसको खत्म ना करे। और दूसरा क्या है कि हम इसको यूज कर रहे हैं अगर माइक्रोब्स को, तो क्या है कि ये हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और हमारे इकोसिस्टम बढ़िया बना रहेगा। इसीलिए हम बताए थे, कल को लेक्चर में बताए थे कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्ड, क्या है बायोडाइवर्सिटी जिस एरिया में क्या है जितनी ज्यादा होगी उस एरिया का मतलब हेल्थकर माना जाएगा, वो एरिया क्या पूरा हेल्दी है। तो बायोडाइवर्सिटी एक बढ़िया है। इसके लिए हमने क्या कुछ एजेंट के बारे में बताया था, हमने कौन कौन से क्या होते हैं
किसको किसको कौन कौन से माइक्रोब्स किसको मारते हैं, कौन कौन से क्या किसको मारते हैं, थी हमने इस चीज को बताया था और लिखा भी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बात किया कि क्या है कि लेडी बर्ड्स, ये लेडी बर्ड्स कैसी होती है आपको पता होगा। क्या होती है, रेड भी होती है एंड क्या होती है, स्वर्ण व्हाइट्स भी होती है ना। ये व्हाइट और क्या होती है, रेड होती है। रेड व्हाइट क्या होती है, बीटल होती है। अब ये किसको मारती है आपको, तो एफिड को मारती है। किसको मारती है मेरे भाई, एफिड को मारती है। एफिड को मारती है, आपको पता ही है एफिड। अब यहाँ पर देखो, ये हम इसका अगर एक फिगर बनाए तो यहाँ पर मान लो ये हमारा एक अच्छा सा ये हमारा क्या है, एफिड है ना। क्या है, हमारा लेडी बर्ड्स है ना। इस किसको मारती है, तो एफिड को मारती है। एफिड बोले तो क्या है कि हमारे जितने भी छोटे छोटे मोटे एकदम मतलब कि क्या है कि एकदम छोटे कीड़े मकोड़े, उन सबको क्या करते हैं, मारकर क्या करती है मेरे भाई, खा जाती है, मार देती है। और जो हमारे पास ये मस्क्यूटो है, मस्क्यूटो दौड़ रहा है अभी, क्या है मस्क्यूटो, तो ये ड्रैगन फ्लाई, जो ड्रैगन फ्लाई आपको कल भी बोले थे, ड्रैगन फ्लाइज, ये किसको मारती है मेरे भाई, ये मॉस्क्यूटो को मारती है, अच्छा तरीके से मारती है मॉस्क्यूटो। ये मॉस्क्यूटो को मारती है, आपको पता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो हमारे पास बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन अगर बात करें बीटी बीटी की, तो बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू मेरे भाई, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, बेसिलस थुरेंजिएंसिस। बेसिलस क्या होता है, थुरेंजिएंसिस। अब ये बेसिलस थुरेंजिएंसिस क्या करता है कि जो बटरफ्लाई है, क्या है, बटर कैटरपिलर, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मारती है, इंसेक्ट को मारती है। अभी अभी बात करेंगे इसके बारे में, अब बढ़िया तरीके से बात चर्चा होगी, धूम धड़ाका से बढ़िया तरीके से चर्चा होगी। अब देखो यहाँ पर हम बीटी का, बीटी पढ़ते हो, बीटी कहाँ पढ़े हो आप, कल को भी पता चल गया था बीटी हम कहाँ पढ़े थे भाई, हट जा, क्यों मरना चाहता है। बीटी को हम लोग कहाँ, मस्क्यूटो यार, तो कहाँ पढ़े थे हम, तो आपको पता है कि हम लोग बीटी पढ़े थे क्या, बायोटेक्नोलॉजी में, बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में हमने बीटी कॉटन के बारे में सुना था सर। अब ये जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन तो नाम है, लेकिन बीटी मतलब बेसिलस थुरेंजिएंसिस, एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक ये बैक्टीरिया होता है ना, ये एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थुरेंजिएंसिस। अब ये क्या होता है, इसका एक क्राइजिन होता है, इसका क्या होता है मेरे भाई, एक क्राइजिन होता है। अब क्राइजिन क्या करता है, एक ये इंसेक्टिसाइडल क्या करता है, प्रोटीन का हेवी तरीके से क्या करता है, बनाता है, करता है कि एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या करता है, फॉर्म करता है। अब ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या होता है मेरे भाई, कि ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन किसको मारता है मेरे भाई, ये किसको मारता है, तो रोगजनक जो पैथोजन होते हैं उसको मारता है, जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल करते हैं, उसको मारता है। आपको ये बीटी कॉटन, आपको बीटी कॉटन समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। अब इसका इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, अब देखो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन में जानिए, अब इसका एक जीन होता है, क्राई क्राई जीन होता है, क्राई 1AB जीन। क्या होता है, क्राई 1AB और क्राई 2AB और क्राई 1AC क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसके जो बीटी को है, इसके क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई अगर हमको रोकना है किसी एरिया में, किसी एरिया में क्या करना है कि रोकना है कि हमारे जो प्लांट्स है, जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं, जो हमारा वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, उसमें क्या करें कि इंसेक्ट न लगे, पैथोजन अटैक ना करे। तो हम क्या करते हैं उसको,
इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं। कैसे बना देते हैं मेरे भाई? तो हम देन यूज बीटी कॉटन क्या है कि क्राइजिन, और ये क्राइजिन क्या करता है, देन क्राइजिन क्या करता है कि ये इंसेक्टिसाइडल क्या करता है मेरे भाई, प्रोटीन बनाता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। अब ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या होता है कि जब भी कोई क्या करता है, इंसेक्ट आकर खाता है, प्यार से, बड़े बढ़िया से खाता है, प्यार से खाता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या होते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं, ये इंसेक्ट के जो मिड गट है, मिड गट में क्या होते हैं, जाते हैं और मिड गट में परफोरेशन कर देते हैं। मिड गट के एपिथेलियम टिश्यू में, एपिथेलियम टिश्यू में क्या करते हैं, परफोरेशन करते हैं। और ऐसे ही नहीं, ये क्या होते हैं, इनको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को क्या मिलता है, पीएच क्या मिलता है, पीएच कैसा मिलता है, तो बेसिक मिलता है, बेसिक पीएच मिलता है, अल्कलाइल पीएच मिलता है। अल्कलाइल पीएच पर ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और याद रख लेना कि अल्कलाइल पीएच पर क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इंसेक्ट के जो मिड गट है, मिड गट के एपिथेलियम टिश्यू में क्या करते हैं, परफोरेशन कर देते हैं, परफोरेशन कर देते हैं। सर तो ये जो वायरस है, वायरस को क्यों नहीं मारता, तो उसी दिन बताए थे कि वायरस में क्या होते हैं, जो ये जो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक, और ये क्या होते हैं कि जो पीएच है, क्या होते हैं कि ये इनएक्टिव स्टेट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसमें, आपको, तो मेरे भाई वायरस में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको इतना तो पता लग गया, बीटी कॉटन के बारे में बता देते। यहाँ पर हम बीटी कॉटन में बनाते हैं, बीटी, बीटी मतलब बैसिलस थुरिनजिएंसिस, आपको पता है, वैसे बता चुके हैं। और ये क्या करता है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मारता है, इंसेक्ट को मारता है। क्या होता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है, इंसेक्ट को बढ़िया तरीके से मार देता है। आ जाए इधर, मार देते हैं, है ना। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर क्या है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का नाम कहां पे सुने हैं, फंगस है। ट्राइकोडर्मा का नाम कहां पे सुने हैं, तो सर इसी चैप्टर में ट्राइकोडर्मा का नाम सुनिए, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। अब यहां पर नाम सुनिए, तो क्या ये सर कैसे है, तो ये क्या है, एक आपको बताए थे एस्कोमाइसिटीज, आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सारी चीज बताए थे। और ये एस्कोमाइसिटीज के सेकेरोमाइटिस के क्या होते हैं, ग्रुप का होता है। अब पता है कि आपको ये रुक ये जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है। और फंगस, अब ये देखो ये करता क्या है, तो ये जो हमारा ट्राइकोडर्मा है, ये रूट इको क्या होता है, इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम में क्या होता है, पाया जाता है। फ्रीली क्या होता है, रूट इकोसिस्टम में कैसे पाया जाता है, तो फ्रीली पाया जाता है, फ्रीली पाया जाता है, आराम से याद रख लेना। थोड़ी सी हिंदी भी लिखना जरूरी है, नहीं तो मेरे भाई हिंदी नहीं लिखेंगे तो वैसे पता कैसे चलेगा जब बोथ मीडिया में चल रहा है। तो क्या होता है कि ये रूट इकोसिस्टम वैसे फ्रीली तो पता ही है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, रूट इकोसिस्टम में फ्रीली पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से, पूर्ण स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, आपको पता है। और ये एक इकोसिस्टम में जो भी क्या है कि जितने भी डिजीज कॉजिंग क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, या बोले तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट को मेरे भाई एकदम क्या करता है, मैनेजेबल रखता है, एकदम मैनेज करके रखता है ना। तो आपको पता है ट्राइकोडर्मा का। अब एक चीज आता है, ट्राइकोडर्मा के बाद क्या आता है, 5 नंबर क्या आता है, अरे यार क्या लिख रहे हैं, वेक्यूलो वायरस। क्या आता है, वेक्यूलो वायरस आता है। ये वेक्यूलो वायरस क्या होता है, इसका जीनस होता है, क्या होता है इसका जीनस, क्या होता है मेरा भाई, तो न्यूक्लियोपोली हेट्रोवायरस होता है। आपको कल ही बोले थे न्यूक्लियोपोली क्या होता है, हेट्रोवायरस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोपोली हेट्रोवायरस होता है। ये करता क्या है,
तो मेरे भाई आपको मेरे ये बताए थे कि ये क्या करता है कि ये जो न्यूक्लियोपोलीहेट्रोवायरस क्या है, ये इसका जीनस है, इसका बैक्यूलो वायरस का। ये स्पेसिफिक होता है, क्या होता है मेरे भाई, स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम है ना। क्या होता है, नैरो स्पेसिफिक होता है, सॉरी नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। और क्या होता है स्पेसिफिक, अरे दिखाई दे के नहीं रहा है क्या, दिखाई तो दे, नहीं दिखाई देगा, थोड़े से ऊपर हमको लिखना पड़ेगा, हमको पता था। क्या होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होता है मतलब कि ये क्या होता है, विशिष्ट होता है। अगर हम कहें कि किसी को मारना है, किसी को मारना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम किसी को ऐसे तो थोड़ी ना मार सकते। तो ये क्या होता है कि एक हमको आइडिया होना चाहिए कि किसको मारना है। किसी ने बोल दिया कि मारना है, ऐसे किसी को नहीं, ऐसे मारना है तो किसको मारना है भाई, सबको थोड़ी नहीं मारना है। मारना तो किसी को स्पेसिफिक आदमी का नाम तो होगा, तो बताया कि हमको इसको मारना है, टारगेट हमारा। तो हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं मेरे भाई, उसको मारते हैं, बढ़िया तरीके से मार देते हैं। वही तरीके से ये काम करता है। ये क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एक विशिष्ट इंसेक्ट को ही मारता है। आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसको ही मारेगा, अनदर किसी दूसरे को क्या होता है, नॉन टारगेट को नहीं मारेगा, नॉन टारगेट को छुएगा भी नहीं। और ये स्पेसिफिक इसीलिए विशिष्ट होता है। तो आपको ये सारा चीज तो पहले कल को लेक्चर में लिखवाए थे, लेकिन आज बता दिए। समझ में आया, तो समझ में आया तो ठीक है, बढ़िया तरीके से आप इसको नोट कर लो, फिर से नोट कर लिए तो बोल सकते हो यस सर नोट हो गया। और चलो आगे हम बात कर लेते हैं क्या, तो जो हमारे पास एग्रीकल्चर में यूज होता है, क्या होता है एग्रीकल्चर में, माइक्रोब्स, बायो फर्टिलाइजर, बोले तो हो गया ना। चलिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम बातें कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना। अब चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी सी हम बातें कर ले, अच्छी खासी बातें करेंगे ना इस पर। ये लास्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई इसको ये कर लेना, क्या बोले, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स यूज इन बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स को हम किस बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर के रूप में ही यूज करते हैं, आपको पता है। अभी अब सुनो, ये यूज करने की तरीका क्या है, कैसे यूज करते हैं आपको पता होगा। अब मान लो कि अभी इस समय क्या है, हमारे पास पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जितना भी केमिकल है, केमिकल से हम लोग भाड़े पड़े हैं। केमिकल तो कहना ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये कहना नहीं है कि केमिकल नहीं है। केमिकल से ही सारे चीज क्या हो रहा है, जितने भी चीज ग्रो करा रहे हैं, केमिकल को क्या कर रहे हैं, पूरे केमिकल को अप्लाई कर रहे हैं, काफी ज्यादा केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, तब हमारा चीज बढ़िया ग्रो हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई उसमें नेचुरल और क्या बोले, उसमें कोई टेस्ट और कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उसमें केवल क्या है, केमिकल, केमिकल ही बड़ा पड़ा है। तो इस समय लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमको नेचुरल चीजें मिलेंगी, नेचुरल चीजें खाएंगे और हेल्दी रहेंगे। नेचुरल चीजें के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको पता ही है कि क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। हम लोग जैसे ये सारे चीजें पीछे वाले फ्लो चार्ट में हम लिखवाए हैं, ये सारे हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, विदाउट यूज दी एनीथिंग, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड डीडीटी केमिकल, एनीथिंग, है ना, विदाउट यूज। तो हम क्या करते हैं कि उसी को फार्मिंग, उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिना किसी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड के यूज किया हम क्या करते हैं, खेती करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। अभी तो समझ में आ गया।
यहाँ पर टॉपिक में ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख देते हैं। क्या है? और ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको दो तीन चीजें मेजरली याद करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी नीचे ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर किसके किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? बैक्टीरिया आ जाता है। क्या होता है? बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया, उसके बाद क्या आता है मेरे भाई? तो आपको साइनो बैक्टीरिया आ जाता है। साइनो साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, अरे नील है मेरे भाई, नील है, याद रख लेना। और आपको फंगस याद रख लेना, फंगी। ये फंगी वंगी के द्वारा भी हो सकता है। अब फंगस के द्वारा फॉर्मिंग, हाँ ठीक है। अब चलो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के थ्रू हम कैसे करते हैं? आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के थ्रू हम कैसे करते हैं। तो मेरे भाई आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग करके, क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन क्या करता है? हम लोग फिक्सिंग करण क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं मेरे भाई? ये हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, कैसे कैसे हो जाएगा? तो आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर ये राइजोबियम, क्या है? राइजोबियम। एक राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम हमारे लेग्यूम, राइजोबियम जीवाणु क्या होता है? लेग्यूम पादप के साथ। किसके साथ मेरे भाई? लेग्यूम पादप के साथ राइजोबियम जीवाणु। हिंदी में नहीं लिख रहे क्या? राइजोबियम क्या होता है? लेग्यूम पादप के, यानी प्लांट ना। इस प्लांट के साथ क्या होता है मेरे भाई? आपको बाइंड कर जाता है। इस प्लांट के साथ क्या करता है? सहजीविता दर्शाता है। हिंदी में बोले तो सहजीविता दर्शाता है ना। इस पादप के साथ क्या करता है? बाइंड कर जाता है, कोलाब्रेट कर जाता है। बाइंड करके क्या करता है मेरे भाई? देखो लेग्यूम पादप क्या है, आपको लेग्यूम तो समझ में आ रहा है। लेग्यूम पादप के कुल में क्या आते हैं? तो फैमिली फेबेसी के आ जाता है। कौन मेरे भाई? तो फैमिली फेबेसी। फेबेसी बोले तो कौन? मटर हो गया मटर हो गया, चना हो गया, क्या बोले, दाल हो गया, सरसों हो गया, अरहर, अरहर भी हो सकता है। अरहर हो गए, दाल बोले तो अरहर आ गया। ये सारे फैमिली फेबेसी के अंदर आते हैं। कैसे के अंदर? फैमिली फेबेसी के अंदर आते हैं। जो क्या होते हैं कि ये लेग्यूम पादप होते हैं। लेग्यूम पादप आपको इसी को बोला है ना। तो ये क्या होते हैं? ये राइजोबियम जीवाणु किसका? लेग्यूम पादप के साथ क्या होते हैं? सहजीविता दर्शाते हैं, कोलाब्रेट कर जाते हैं, इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। देखो ये कैसे? जो हवे में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है। हवे में नाइट्रोजन है, एयर में नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि ये अमोनिया में कन्वर्ट करके और क्या करते हैं? सोयल की उर्वरकता, सोयल के फर्टिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। सोयल का फर्टिलिटी अगर कोई बढ़ाता है बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज किए। अभी यूरिया देखते हो ना, यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन बड़ा पड़ा रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो उसमें नाइट्रोजन 46% दिखाया रहता है, आपको देखना कभी। तो क्या होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे? तो ईयर में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और उर्वरकता बढ़ा देता है। फर्टिलिटी क्या करता है? बढ़ा देता है। ये हमको लिखना बिखना नहीं पड़ना चाहिए, आपको ये पता होगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है? एजिलियो, अबे एजिलोस्पोरिलियम, हमको कुछ कुछ एजियो वेक्टर,
ये दो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एजियोस्पोरिलियम और एजिटो वेक्टर। यहाँ पर थोड़ी सी गलती, एजिटो वेक्टर, ये एजिलोस्पोरियम और एजिटो वेक्टर, ये दो आपको नाम समझ में आ रहे हैं। ये क्या होते हैं कि ये फ्री क्या होते हैं, फ्री पाए जाते हैं। ये किसी के साथ क्या होते हैं, सजीवता या किसी के साथ कोलाबरेट, किसी के साथ बाइंड नहीं करते, किसी के साथ बाइंड नहीं करते। ये फ्री पाए जाते हैं, फ्री रहकर ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्रीली क्या होते हैं, ये फ्री क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपको ये लेगिंग पादप की समझ में आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के तरफ, क्या होते हैं, और एक चीज है फ्रैंकिया भी इसमें आ जाता है, फ्रैंकिया भी याद रखना। फ्रैंकिया क्या है, फ्रैंकिया अगला, फ्रैंकिया, फ्रैंकिया याद रख लेना कि फ्रैंकिया क्या करता है मेरे भाई, फ्रैंकिया का याद रख लेना कि ये भी क्या करता है मेरे भाई, ये गैर लेग्यूम पादप के साथ क्या होता है, गैर लेग्यूम पादप के साथ क्या होता है, सहजीविता दर्शाता है। गैर लेग्यूम पादप के साथ क्या होता है, सहजीविता दर्शाता है। उसके बाद आपको याद रख लेना क्या, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया का तो नाम सुने हो, साइनोबैक्टीरिया नाम सुने हो। अब साइनोबैक्टीरिया में याद रख लेना, साइनोबैक्टीरिया में हम बताए थे कि ये भी क्या होता है, इसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है, फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके साथ भी होता है। अब ये भी क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। अब देखो इसमें करते कैसे हैं ये तो जानना है, लेकिन करते कौन कौन है, कौन कौन, तो याद रख लेना, नोस्टॉक, नोस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना दिखाई दे रहा है कि नहीं, एनाबीना, एनाबीना, अरे यार हमारा राइटिंग थोड़ा सा, एनाबीना, ओसिलोटेरिया, ओसिल ओसिलोटोरिया, ये सब क्या करते हैं मेरे भाई, ये सब नाइट्रोजन फिक्सीकरण करते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, साइनस के क्या होते हैं, जड़ों के साथ, साइनस के कोरिलोइड जड़ों के साथ क्या होते हैं, साइनस, पाइनस नहीं, नॉट इज द पाइनस, साइनस, साइनस के कोरिलोइड जोड़ों के साथ क्या होते हैं, ये सहजीविता बोले तो क्या है कि ये उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, उसके साथ कोलाबरेट कर जाते हैं, कोलाबरेट करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सीकरण करते हैं। कौन मेरे भाई, नोस्टॉक और ओसिल एनावीना, नोस्टॉक और एनावीना क्या करते हैं, साइनस के कोरिलोइड जड़ों के साथ क्या होते हैं, साइनस रूट के साथ क्या होते हैं मेरे भाई, साइनस के कोरिलोइड रूट के साथ क्या करते हैं मेरे भाई, ये कोलाबरेट करके ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब यहां पर सबसे बात आ जाती है, यहां पर क्या है, साइनोबैक्टीरिया के बाद फंगस में, हाँ माइकोराइजा, क्या है, माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है मेरे भाई, माइकोराइजा फंगस होता है, वंश ग्लोमस का होता है। माइकोराइजा किसके क्या होता है, वंश क्या, वंश क्या होता है, जीनस, जीनस क्या होता है, ग्लोमस क्या होता है, जीनस किसके अंदर, तो जीनस ग्लोमस के अंदर आता है मेरे भाई। क्या होता है, माइकोराइजा जीनस ग्लोमस के अंदर आता है। अब देखो मेरे भाई ये माइकोराइजा, ये माइकोराइजा क्या है कि ये जो फंगस है ना, ये फंगस के साथ क्या करता है कि सहजीविता दर्शाता है इसका। और ये माइकोराइजा किसके साथ, सॉरी याद रखना, ये क्या होता है, फंगस का ही वंश का होता है, याद रखना फंगस का ही वंश का होता है।
और ये किसके साथ, तो ये पाइनस के साथ, क्या पाइनस, पाइनस के क्या रूट के साथ क्या होता है, सहजीविता दर्शाता है। पाइनस के रूट के साथ क्या होता है, सहजीविता दर्शाता है ना। इसके साथ साथ क्या करता है, हिंदी लिख दे, सहजीविता। सहजीविता क्या करता है मेरे भाई, दर्शाता है, दर्शाता है, आपको पता होना चाहिए। सहजीविता किसके साथ दर्शाता है, सहजीविता किसके साथ दर्शाता है, तो पाइनस के जड़ों के साथ, पाइनस के, यहाँ पर साइनस लिखी है, यहाँ पर पाइनस है। अब पाइनस के साथ क्या करता है, इसकी याद समझ लेना कि ये इसके जड़ों के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, जड़ों के साथ जुड़ जाता है। और क्या करता है कि ये जुड़कर और इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको कैल्शियम की, इसको फास्फोरस की कमी होती है। देखो इसको हाइफोलाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, किसका, माइकोराइजा का हाइफोलाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, समझ लो। हाइफोलाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। हाइफोलाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि पूरे बढ़िया तरीके से क्या होता है कि बिछ जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, और जमीन के अंदर से खोद खोद कर क्या होता है, खोद खोद कर क्या करता है मेरे भाई, याद रख लो, मिनरल लाता है हमको, मिनरल लाता है। उसके बाद क्या लगता है मेरे भाई, इसका फास्फोरस लाता है। उसके बाद क्या लाता है, कैल्शियम लाता है। मतलब कि जो भी चीज को आवश्यकता है वो चीज क्या करता है मेरे भाई, कौन लाता है, तो मेरे भाई याद रख लेना कि ये माइकोराइजा ही पकड़ कर लाता है, माइकोराइजा लाता है, किसके लिए, पाइनस के लिए। और पाइनस के जड़ों को भी बचाता है मेरे भाई, किससे बचाता है, तो जो हमारे सेलेनिटी है, सेलेनिटी के से भी बचाता है, सेलेनिटी से। और क्या होता है कि स्ट्रेस से भी क्या होता है कि बचाता है, क्या होता है, स्ट्रेस से भी बचाता है, आपको याद रख लेना है ना। ए बायोटिक स्ट्रेस है, समझो, ए बायोटिक स्ट्रेस से बचाता है ये। तो इतने चीज है, क्या होता है ये बायोटिक स्ट्रेस। उसके बाद क्या करता है, मिनरल मिनरल ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या है, मिनरल ऑब्जॉर्प्शन के बाद क्या करता है कि फास्फोरस, फास्फोरस क्या करता है, खोद खोद कर लाता है, इसको देता है, किसको मेरे भाई, पाइनस को देता है। फास्फोरस खोद खोद कर कौन लाएगा, माइकोराइजा देगा, माइकोराइजा देगा। और बदले में माइकोराइजा को ये क्या देता है, पाइनस, पाइनस क्या देता है, तो मेरे भाई थोड़ी सी क्या देता है, थोड़े से खाना दे देता है मेरे भाई, थोड़े से खाना दे देता है, तो खा लेता है, पी लेता है, काम अपना चल जाता है, अपना तो काम बनता है, दूसरा का कोई कुछ हो या नहीं हो, लेकिन सारा काम इसको सैलिनिटी से भी बचाता है। क्या करता है, सैलिनिटी, सैलिनिटी से क्या करता है, बचाता है, बचाता है ना, सैलिनिटी से भी बचाता है, याद रख लेना, ये सारा चीज तो है। और एक चीज याद रख लेना कि अगर ये पाइनस की कोई भी सीड्स है, अगर पाइनस की कोई भी सीड्स है मेरे भाई, तो पाइनस की सीड्स वहीं पे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जहां पे क्या होगी कि मेरे भाई बढ़िया तरीके से ये फंगस होगा, क्या होगा, फंगस होगा, वहीं पे क्या करेगा, जर्मिनेट करता है। अन्यथा कहीं भी ये जर्मिनेट नहीं कर सकता। देखेगा कि क्या है, कवक है तो जर्मिनेट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ये इसका क्या है, फंडा है। सो आई होप ये सारा चीज पहले समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से ही समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद, बढ़िया तरीके से पढ़ाई